हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्स राउंड 98 का फर्स्ट प्रॉब्लम, जिसका नाम है रोबोट प्रोग्राम। एंड इसी का सेकंड एंड थर्ड का वीडियो जल्द ही आ जाएगा, तो आप चैनल पे बने रहना। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको कोड फोर्स लीड कोड से रिलेटेड आपको कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे एंड आपको बहुत सारे जो अच्छे से प्लेलिस्ट लाइक CSCS, आपको लीड को टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये सब का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। तो आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक 2 डायमेंशनल इनफाइनाइट ग्रिड है। ठीक है, तो रोबोट जो है अभी 0 0 पे है, मीन्स जो सबसे फर्स्ट सेल होता है ग्रिड की बात करते हैं, टॉप लेफ्ट सेल। यस, तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके से मान लो कि इनफाइनाइट ग्रिड है, तो हम इनफाइनाइट ग्रिड में कुछ रोज एंड कॉलम तक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आ, बहुत है। तो बेसिकली क्या है कि आपका ये इनफाइनाइटली ग्रिड इस तरीके से नीचे एंड इस साइड में फैला हुआ, मीन्स पूरा लेट सपोज आप समझ लो ऐसा कि आपका जो पूरा ग्राउंड है ये आप उसको एक्स एक्सिस बाय एक्सिस पे ऐसे ले लो, मतलब रेक्टेंगुलर वे में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपका 0 0 सेल है, यहाँ पे रोबोट है, लेट सपोज ऐसा रोबोट है। अब इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर सेल XY में रीच करना है, पहुंचना है। और रोबोट का स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है। देखो, रोबोट क्या करता है, एक मूव में या मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड में कोई नियरेस्ट सेल पे चला जाता है। ठीक है, तो नियरेस्ट इसका जो नेबर सेल जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पे एक वॉल टच होता है, तो लाइक अगर मैं पर्टिकुलर IJ पे बात कर रहा हूँ, तो इसका राइट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में, टॉप में एंड डाउन में, बॉटम साइड। तो एक एक सेल, ये चार जो है, ये इसका नेबर सेल हो गया। राइट, तो ये चारों सेल में से किसी पे भी जा सकता है, और दूसरा काम ये करता है कि भाई वो कुछ भी नहीं करता, मूव ही नहीं करता। राइट, तो वो स्टे रहता है वहीं पे। अब ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि रोबोट का कुछ इस तरीके से कमांड है, किया जा रहा है, ये आपको करना है कि सेम कमांड को 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं करना। तो आपने अगर प्रीवियस कमांड टॉप का दिया है या राइट का दिया है, तो नेक्स्ट कमांड राइट का नहीं होगा, कुछ और देना होगा आपको। राइट सेल पे अगर मूव किया है, तो राइट पे नहीं मूव करके कोई और सेल पे इसको मूव करना होगा आपको। ठीक है, ओके। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ कमांड बताने हैं सच दैट कि वो XY तक रीच कर जाए, मिनिमम नंबर ऑफ कमांड। ठीक है, तो मैक्सिमम तो इसमें होगा ही नहीं कि हम उसको गलत ही दिशा में लेके चले जाएं और वो कभी रीच ही ना करे, तो वो मैक्सिमम तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि लाइक पॉसिबल कैसे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। बेसिकली देखो, ये जो आपको लाइन लिखा है ना इसमें, यही बस मेन चीज़ है। अदरवाइज आपको पता है कि आंसर X+Y होने वाला था सिंपली। राइट, तो यहाँ पे सेम कमांड को 2 बार नहीं यूज करना है, तो ये चैलेंज है बेसिकली। तो देखो क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हुए, आपका रोबोट जो है, देखो तो एक पॉइंट अगर राइट गया, ठीक, और हो सकता है कि अब दूसरा पॉइंट भी आपको राइट ही जाना है। लेट सपोज मैं ऐसे बोलूँ कि आपका रिक्वायरमेंट ही ऐसा है, अगर लेट सपोज उस लाइन को हम भूल जाएं, तो आपको 2 2 0 पे जाना है। राइट, तो आप क्या करोगे, 0 0 पे 0 2 पे जाना है, या 2 0 किसी को भी ले लें। तो 0 0 पे हो, 0 0 से 0 1 पे जाओगे एंड 0 1 से 0 2 पे जाओगे, मीन्स ऐसे एक स्टेप ऐसे, एक स्टेप ऐसे। अब चूंकि क्योंकि मुझे राइट को 2 बार यूज नहीं करना था, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए। अब आपके पास यहाँ पे, आपके पास अब दूसरे दूसरे रास्ते हैं, तो आप इसको क्या चाहोगे, तो आप डाउन में कर दोगे। कोई दूसरा सेल रहेगा तो उसके लिए अगर अप है तो उसमें कर सकते हो। उसके बाद ऐसे करके कहोगे, ये जो पाथ देगा आपको, या आप ऐसे कर सकते हो कि राइट तो गए, पहले लेफ्ट ले लेते हैं वापिस, एक वापिस आया और फिर से गए, तो फिर से आपको ये प्रॉब्लम, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। इसमें आप पहुंच सकते हो आर तक, यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट में। राइट, बट है कि इसमें इस केस का अगर आप सोच रहे हो, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ जो कमांड है वो ज़्यादा यूज कर रहे हो, मीन नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक दूसरा रास्ता पे राइट गए, यहाँ पे स्टे कर गए, 1 सेकेंड रुक जाओ, जो आपका सबसे लास्ट कमांड था। कि ऐसा भी कर सकते हैं कि हम स्टे कर जाते हैं सेल IJ में। तो लेट सपोज कि आर पे गए, मीन्स राइट गए, स्टे कर गए यहाँ पे, नथिंग। उसके बाद फिर से एक राइट गए, तो अब सेम कमांड 2 बार तो हुआ नहीं। आर
एस एस मैं बोल रहा हूँ स्टे का, ये एन फॉर नथिंग एंड आर फिर से, तो ये सेम कमांड नहीं हुआ, राइट? तो इस तरीके से आपको जो है वो जो लाइन है उसके लिए जो ये जो तोड़ इसमें निकलेगा इस क्वेश्चन के लिए, वो ये है आर एन आर, या जहां पे भी आपको इस तरीके से जरूरत पड़ेगा, ठीक? तो अब क्या हुआ, अब आपको जहां पे जरूरत पड़ेगा आप समझ रहे हो कि इसको रोक देंगे, तोड़ देंगे, समझ रहे हो? तो बेसिकली दो के लिए अगर हम देखें तो तीन ऑपरेशन में हो जाएगा, ऐसा दो अगर सीधा जाना है तो तीन ऑपरेशन में कर सकते हैं आप, जितना भी होगा तो आर एन, फिर आर, फिर एन, फिर आर, फिर एन, फिर आर। अगर नीचे जाना होगा डाउन पे तो डी एन डी एन डी एन, इस तरीके से डी, ऐसे चलेंगे हम, तो इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं, ठीक है? अब देखो, अब एक नॉर्मल एक्स वाई पे बात करना है, ये तो हमने ले लिया कि एक, ये मैं बस समझाने के लिए था कि आपको किसी रो, पर्टिकुलर रो में रहा, या पर्टिकुलर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम की अगर है, तो इस तरीके से आप जो है उस लाइन का एक तोड़ निकाल रहे हैं। अब किसी पर्टिकुलर एक्स वाई सेल पे हम हैं, ठीक है, ऐसे, तो देखो यहाँ पे आप हो खड़े 0 0 पे, आपको पर्टिकुलर एक्स वाई सेल पे जानी है, ठीक है, ये सेल मान लो एक्स वाई पे जाना है। आप क्या कर सकते हो, देखो, जो इसका ऐसे ऐसे जा सकते हो, फिर ये वाला पार्ट हम जहाँ पर देख रहे थे, क्योंकि मुझे सिर्फ सीधा जाना था तो हम स्टे कर गए, लेकिन है क्योंकि कुछ, जैसे कि लेट सपोज मैं लेता हूँ 4 एंड 6, ये फोर्थ रो की बात कर रहा है, तो 4 पॉइंट आपको नीचे जाना है, 2 2 4 2 6, ठीक है, एग्जैक्ट वही कोऑर्डिनेट भी मैंने लिखा, 4 6, तो 4 मुझे डाउन आना है, 6 टाइम बाहर इस साइड जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए तो एक राइट एक डाउन, एक राइट एक डाउन, एक राइट एक डाउन। अब अब क्या होगा, इसमें इसका जो मिनी है, मिनी 4, इतना बार आप ऊपर राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन करके ऐसे सीढ़ी वाला सेल तरीके से आप मिनी कॉमा मिनी तक पहुंच जाओगे, ठीक है? तो आप बेसिकली इसमें 4 4 तक पहुंच गए। अब फिर से आपको क्या, दो सेल जाना, और दो सेल का इधर का अगर हम देखें तो इधर हम क्या देखे थे, दो सेल के लिए एक राइट जाएंगे, फिर एक स्टे करेंगे, फिर राइट जाएंगे, राइट? ये तरीका हम यूज कर रहे हैं, तो दो सेल के लिए हम कुछ इस तरीके से राइट स्टे फिर राइट, ऐसे चलेंगे। अब हम नंबर ऑफ कमांड की अगर बात करें तो मिनी सेल, मिनी कोमा मिनी कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए हम देखें तो इसको 2 into मिनी लग रहा होगा, राइट? और अगर ये बचता है, अगर ये बचता है तो 2 into ये जो आपको मैक्सो माइनस मिनी बचा, देखो इस हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों केस में आपको यही आएगा। अब -1 2 केस के लिए, क्योंकि अगले के लिए फिर एक स्टे नहीं होगा, ये डायरेक्ट सेल पहुंच चुका, तो एन एस एन, तो 2 into 2 - 1 3 केस ही हो रहा है, 2 के लिए 3, 3 के लिए देखिए तो 5, ऐसा ही होगा सिर्फ, ठीक है? तो ये चीज़ है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंपली आपको मिलेगा 2 into मिनी +2 into मैक्सो -2 into मिनी -1, ये कैंसल आउट होगा तो आपका 2 into मैक्सो -1 मिलेगा सिंपली, ये चीज़ है, बस, ठीक है? तो अगर आपको लग रहा है कि आप राइट डाउन कर रहे हो, तो अगर सेम चीज़ को आप इस तरीके से देखो, डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट, तो भी आप यहीं पहुंचोगे, और 4 तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये अगर बचता है मैक्सो माइनस मिनी, तब ये -1 ये फॉर्मूला बनेगा। अगर ये नहीं बचता है, ये 0 हो जाता है, तो 2 into लाइक ए इक्वल टू बी वाला जो आपका इनपुट दिया हुआ, ए इक्वल टू बी का केस है, तो 2 into ए मानेंगे या 2 into बी मानेंगे, ऐसा, ठीक है? तो आपको मैं पूरा फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया कि कैसे आ रहा, और किस तरीके से जो ऑप्टिमल कमांड, ऑप्टिमल मिनिमम नंबर ऑफ कमांड के लिए हम रीच कर पाएंगे, ओके? सो ठीक है, आई होप कि आपको जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी पहले पूछा था, सॉरी कि मुझे थोड़ा टाइम का इशू हो रहा था, तो ये थोड़ा सा मुझसे लेट हो गया, वरना इसकी वीडियो मैं बहुत पहले लाया होता, ओके? ठीक है, तो आई होप कि आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, एंड किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको रहे तो आप नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ पर जाकर एंड बता देना, वहाँ पे मैंने एक सेपरेट चैनल इसके लिए बना रखा है। एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक जो मैंने डिस्कस किया, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपको अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप लाइक सुपर थैंक्स वगैरह मुझसे मुझे दे सकते हैं, जिससे कि लाइक मुझे एक मोटिवेशन का जो है वो भी मिल सकता है, ठीक है?
एंड टॉपमेट पे आप अपने जो है सर्विसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने जो है वो सर्विस को बुक करके अपने डाउट को जो भी डिस्कशन है उसको कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं उसको। ठीक है? सो आई होप कि आपके लिए ये सब चीज़ें बेनिफिशियल होगा एंड आप इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ओके? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।